हेलो एवरीवन, मैं नवनीत कुमार इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र आप सभी के बीच में इतिहास से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्य लेकर आया हूँ। और इतिहास के बारे में एनसीईआरटीज़ के बारे में कुछ बताऊँगा और एनसीईआरटी से हटके जो कई बुक्स हैं उनके बारे में मैं आपको मतलब इतिहास की एक कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करूँगा कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतिहास के बारे में। तो आज का जो टॉपिक होगा बेसिकली एनसीईआरटीज़ के बेसिक से शुरू होगा। तो जो बेसिक एनसीईआरटीज़ उसमें क्लास 6 to 12 आएंगे, मतलब उसमें हम क्लास 6 से शुरू करेंगे और 12 तक जाएंगे। 6th क्लास से शुरू करते हुए मतलब इसमें क्या करेंगे, हम एक चैप्टर का मतलब आपको कंक्लूजन बताएंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, मतलब आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि थोड़ी मतलब इंट्रोडक्शन, मतलब थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन तो रहेगा ही। पिछले वीडियो का जो था वो भी थोड़ा सा इसमें मेंशन रहेगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और क्या कहते हैं, तो मतलब ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसमें आते हैं कि मतलब उसमें होगा क्या कि हम आपको एक चैप्टर का मतलब कंक्लूजन बताएंगे। पहले मतलब उस चैप्टर में क्या मेन है, क्या की पॉइंट्स हैं, क्या मतलब क्या आपका क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपको जानना है, जिसको जान के मतलब आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। उस चैप्टर में बताया क्या गया ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और मतलब हर एक बुक खत्म होने के बाद मैं उस पूरी बुक का एक वीडियो में मतलब पूरा कंक्लूजन बताऊंगा कि मतलब क्लास सिक्स की एनसीईआरटी में मतलब क्या है, चैप्टर 1 से लेके एंड तक लेके मतलब उस बुक में क्या है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको जानना ही चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का अध्याय 1 लूँगा जिसका मतलब टाइटल है कब, कहाँ और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कहाँ और कैसे का जो पहला टॉपिक है उसमें मतलब ये आता है कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जैसे मतलब अगर आप देखेंगे कि जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसी होती हैं जो मतलब आप लोग अनदेखा करते हैं कि नहीं मतलब बुक ऐसा है तो आप उसके टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो सारा चीज़ हो जाएगा। मतलब काफ़ी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें अभी एक मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि मतलब सबसे ऊपर ही चैप्टर स्टार्ट होने पर ही मतलब एक कॉलम है जिसमें दिया गया है कि मतलब एक छोटी बच्ची है क्लास की है कि घर की, मतलब उसमें दिखाया गया है कि मतलब वो एक क्वेश्चन करती है, मतलब एक कुछ करती रहती है और उसमें क्वेश्चन करती है। तो आपसे मेरी एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि मतलब आप उस क्वेश्चन को जरूर देखें क्योंकि मतलब वो क्वेश्चन आखिर दिया क्यों है, पहले ये सोचें दिया क्यों है। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि आप बुक्स पढ़ते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, मतलब उन चीज़ों को नहीं सोचते। क्वेश्चन आपकी थिंक एबिलिटी को डेवलप करने के लिए होता है कि मतलब आप उस चीज़ को सोचें। और यूपीएससी आपसे यही मांगती है कि मतलब आप कितना ग्राउंड लेवल तक सोचते हैं। कभी कभी होता है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन मतलब छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें छूट जाती हैं। तो मतलब ये चीज़ें आपकी थिंक एबिलिटी को मतलब ग्राउंड लेवल से डेवलप करता है कि मतलब आप कितना अच्छा सोचेंगे। तो मतलब आप इसको भी पढ़िए। तो इसमें मतलब दिया क्या है कि मतलब ये है राशिदा का सवाल कि मतलब वो एक न्यूज़पेपर लेके पढ़ती रहती जिसमें लिखा था कि 100 साल पहले ऐसा हुआ। तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन उठता है, मतलब उसके मन में एक सवाल आता है कि नहीं मतलब यार कोई 100 साल पहले का कैसे जान सकता है, मतलब क्या वो 100 साल पहले था कि उसे पता चला, या मतलब उसको कैसे पता चला कि 100 साल पहले, और इतनी एग्जैक्ट नॉलेज कैसे दे सकता है। तो वो क्या करती है, मतलब जाती है अपने घर के, तो मतलब जैसे आपके मन में कोई क्वेरी होगी, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आप जाके घर के बड़ों से देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, बुक्स में देखेंगे। तो मतलब बेसिकली आपको नॉलेज गेन करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं कि मतलब आपको अगर कोई चीज़ जानना है, क्यूरियोसिटी है आपके मन में कि नहीं मतलब ये क्या है, तो आप उसके लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेंगे। पहला एक रिटर्न चीज़ हो गया, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया। कोई मतलब बड़े लोग हो गए, बड़े लोगों का मतलब वर्बल हो गया कि मतलब जैसे कोई प्रथा हो गई, जैसे आप हैं वो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। ऐसे करके मतलब एक चैन डेवलप हो जाती है और उस चैन के थ्रू मतलब आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। और मतलब फिर इसी के थ्रू मतलब चैन साइकिल हो गई जिसके जरिए हम काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं। एक हो गया मतलब रिटर्न चीज़ें हो गई, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मतलब हमने कहीं लिख दिया हो, जैसे मतलब पुराने ज़माने में होता था कि ताम्र पत्तों पे एक पांडुलिपि लिखी जाती थी। पांडुलिपि क्या होती थी, मतलब पत्ते होते थे बेसिकली, पत्तों पर वो लिपि लिखी जाती थी तो उसे पांडुलिपि कहते हैं। जैसे वो पत्ते भी मिले हैं, वो पत्ते मतलब मंदिरों से, मठों से, ऐसे ऐसे जगहों से मिलते हैं। और जैसे कई चीज़ें आप देखते हैं कि मतलब पत्थरों पे लिखा दिए जाते थे जिनको कीलाक्षर कहते हैं। मतलब जैसे
महरौली महरौली का लौह स्तंभ जो है वो एक मतलब लेक है, लौह स्तंभ मतलब किलाक्षर लेक है। और कई जगह होती हैं कि मतलब शिलालेख होती हैं, मतलब पत्थरों में उसको कुदेर के लिखा जाता है, पत्थरों में लिखा जाता है। तो मतलब इतिहास जानने के मतलब इसमें सबसे पहले बेसिकली आता है कि मतलब इतिहास जानने के साधन क्या है, इतिहास जानने के हमारे पास क्या क्या स्रोत होते हैं। तो मतलब इसके जो 3 मेनली स्रोत होते हैं, जो मतलब जो थोड़े मतलब ज़्यादा जिनकी वैल्यू होती है वो होती हैं कि मतलब जैसे कोई कॉइन्स वगैरह हो गए पुराने किंगडम से रिलेटेड, मतलब पुराने राजाओं से रिलेटेड कोई सिक्के हो गए, और मतलब और इमारतें हो गई, जैसे उन्होंने मतलब कोई बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, जैसे कोई मंदिर वगैरह हो गया, ये सब हो गया। और क्या कहते हैं रिटेन रिटेन चीज़ें होगी, मतलब रिटेन चीज़ें जैसे मतलब वेन सांग फायान ने पुराने जो इतिहासकार हुआ करते थे उन्होंने जो भी लिखा, उनकी जो रचनाएं हैं उनमें मतलब काफ़ी कुछ ऐसी होती थी जिनके बारे में पता चलती हैं। लेकिन रचनाओं में क्या होता है, रचनाएं कौन कराता है, रचनाएं कोई कवि लिखता है। और कवि लोगों का क्या होता था कि मतलब वो लोग राजाओं के मतलब दरबार में रहा करते थे, तो बेसिकली मतलब राजाओं के मतलब राजाओं के परिप्रेक्ष्य से, राजाओं के परस्पेक्टिव से मतलब वो लोग लिखा करते थे कि मतलब राजाओं का लाइफ स्टाइल ऐसा था, राजा लोग ऐसे रहते थे। तो मतलब उसमें ज़्यादातर राजाओं के बारे में पता चलता था, और वहाँ के जो पब्लिक थी मतलब उनके बारे में मतलब काफ़ी कुछ छूट जाता था। तो इसके बारे में भी जानकारी पता करने के लिए क्या किया गया, मतलब जो हमारे पुरातत्वविद हैं, पुरातत्वविद मतलब आर्कियोलॉजिस्ट मतलब एक वर्ड आता है इसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी में, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का मतलब वो होता है जो मतलब पुरातत्व मतलब जो पुरानी चीज़ें होती हैं जो उनका अध्ययन करते हैं, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारियाँ निकालते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो मतलब इसमें होता क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है, मतलब जैसे कहीं से उनको क्लू मिलता है कि नहीं यहाँ पे कुछ है, यहाँ कुछ पाया जा सकता है, यहाँ कुछ चीज़ें मिली हैं, तो वो वहाँ जाते हैं और वहाँ मतलब एक्सकेवेट करते हैं। एक्सकेवेट मतलब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ खुदाई करते हैं, खुदाई का काम करने के बाद उसको मतलब लैब में ले जाते हैं, टेस्ट करते हैं उसका कार्बन, जैसे कुछ मतलब बोन्स वगैरह मिलती, कार्बन 14 टेस्ट करते हैं। कार्बन 14 टेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि मतलब उसकी टाइमलाइन जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, और वो कितनी पुरानी है ये जानने के बाद मतलब उसमें होता क्या है कि मतलब उसको कोरिलेट करते हैं कि नहीं मतलब ये ऐसे, जैसे कोई चीज़ है मतलब कोई बोन मिली, बेसिकली वो बोन मतलब आज के टाइम पे जनरल लेंथ से मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी, तो मतलब वहाँ पे मतलब प्रेडिक्ट किया जाता है, अनुमान लगाते हैं कि नहीं कि मतलब पहले के लोगों की हाइट इतनी हुआ करती थी, या फिर मतलब पहले के लोगों का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अलग हुआ करता था। तो नहीं कहते थे कि जो पुराने ज़माने के होमो सेपियंस थे वो थोड़े छोटे होते थे और ऐसे होते थे, लंबे होते थे, ऐसे होते थे, उनका फेस स्ट्रक्चर ऐसे था, वो ऐसे दिखते थे। मतलब पुरातत्वविदों का काम यही होता है कि मतलब वो चीज़ों को मतलब एक्सकेवेट करके पता लगाते हैं कि वो क्या है, कैसे है। फिर उसके बाद आता है कि मतलब इसका जो दूसरा टॉपिक है कि मतलब लोग रहते कहाँ थे। तो मतलब लोग कहाँ रहेंगे, मतलब आप थोड़ा मतलब अपने से सोचिए कि मतलब जैसे आपको कोई मतलब आपको कह दिया जाए कि नहीं आपको जाना है, आप यहाँ जंगल में जाइए कुछ दिनों के लिए और रहिए, तो आप कहाँ रहेंगे? आप वहाँ रहेंगे जहाँ पे मतलब आपको रिसोर्सेज मिले। और रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं? बेसिकली रिसोर्सेज आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपको जरूर सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि आपकी नीड क्या है। आपकी नीड क्या है? खाना, पानी। मेन 2 नीड्स आपकी यही होंगी कि मतलब आपको प्रॉपर खाना मिले, पानी मिले, आप सर्वाइव कर जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपके पास कपड़े नहीं होंगे, नो मैटर, आप सर्वाइव कर जाएंगे। बस आपको खाना पानी चाहिए होगा। तो खाना पानी के लिए आपको पानी का एक स्रोत, पानी का क्या स्रोत होता है? पानी का यही स्रोत होता है मतलब नदी, समुद्र, यही सब पानी के स्रोत हैं। या फिर कोई तालाब होगी, मतलब तालाब का पानी बेसिकली इतना मतलब वो नहीं, लेकिन पुराने ज़माने में तालाब के पानी भी अच्छे हुआ करते थे, तो मतलब लोग तालाब के किनारे भी रहते थे। तो बेसिकली जो पुरानी जो सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, जो पुरानी नगर सभ्यता होती थी, वो सारी सभ्यताएं वो सारी सभ्यताएं मतलब नहर के, समुद्र के, इन्हीं और नदियों के किनारे बसा करती थी।
क्योंकि यहाँ पे मतलब होता क्या था, इनको खाने के लिए मतलब अब भाई वहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी है तो आसपास वनस्पतियाँ भी अच्छी होंगी, वनस्पतियाँ अच्छी होंगी तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। वनस्पतियाँ नहीं तो ठीक है, मतलब मान लीजिए वहाँ पे पानी पीने के लिए कोई जानवर आया, उसको मार के लोग खा जाते थे, मछलियाँ पकड़ के खाते। तो वहाँ मतलब खाना पानी की प्रॉपर व्यवस्था होने के कारण मतलब ये जो पुरानी सिविलाइजेशन होती थी वो उनको मतलब नदियों के और समुद्रों के किनारे मिला करती थी। तो ऐसे इन लोगों का रहन सहन था। तो चलिए इनके में एक डेवलप मतलब आज मतलब मनुष्य के डेवलप पे एक शॉर्ट स्टोरी मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब कैसे इनका विकास कैसे हुआ और मतलब ये लोग मतलब कैसे एक सिविलाइजेशन के लिए मतलब फॉरवर्ड हुए धीरे धीरे, मतलब कैसे कहाँ से शुरू हुआ। एक शॉर्ट स्टोरी मतलब मैं इस पे देता हूँ।